Good evening, friends. Today we will discuss some multiple choice questions of physical education with you. आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन के डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो चलो बिना देरी करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द ओनली लाइन इन एथलेटिक्स अदर देन 5 सेंटीमीटर ऑफ विड्थ इज। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एथलेटिक्स के अंदर वह कौन सी लाइन है जो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्सटेंड होती है एथलेटिक्स में। सो गिव मी द आंसर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जैवलिन थ्रो। आंसर सी इज राइट, क्योंकि जो जैवलिन थ्रो की सामने वाली आर्क होती है वो हमेशा 7 सेंटीमीटर की होती है। ओके, और हमें पता होना चाहिए इसके साथ में जो डिस्कस थ्रो होता है उसका जो सर्कल का डायमीटर होता है वो होता है 2.50 मीटर का। जो शॉर्ट पुट का सर्कल होता है उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.135 मीटर का। और रेडियस अगर हमें निकालनी होती है, रेडियस के लिए हम डायमीटर का हाफ निकाल कर लेते हैं तो वो हमारी रेडियस आ जाती है। और पोल वॉल्ट एक जंपिंग इवेंट है, जैसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और जंपिंग इवेंट में हमें पता होना चाहिए जो बार का वेट है पोल वॉल्ट का वो 2.25 kg का होता है, और जो इसके अंदर रनवे होता है वो 40 to 45 मीटर का होता है। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द पाथ ऑफ स्पिनिंग ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहना चाह रहा है कि भाई वह कौन सी फोर्स होती है जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट स्पिन करता है, हवा में स्पिन करता है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सेंटीपिटल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन सी मैग्नेस इफेक्ट, या फिर ऑप्शन डी टॉर्क। सो गिव मी द आंसर in a very short time, dear students. Okay, I am giving you the answer of this question. The answer is Magnus effect. Option number C is right. सो हम डिस्कस करते हैं अदर क्वेश्चंस भी। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? हमें पता है कि जो फोर्स सेंटर की तरफ हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, खींचती है, उसको सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो इसके अपोजिट लगती है। सेंटीपिटल फोर्स हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, खींचती है सेंटर की तरफ, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी बॉडी को सेंटर से विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती है। और हमें पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। और जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो होता है -mv²/r। ओके, नाउ इन ऑप्शन डी दैट इज टॉर्क। टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स होती है जो किसी भी एक पॉइंट के रोटेशन में अप्लाई की जाती है। ओके, टॉर्क इज अ रोटेशनल फोर्स अप्लाई ऑन पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। And the answer of question number 2 is Magnus effect, due to which any object change their path in air. Okay, now we have to move on question number 3. The question number 3 is the motto of Asian Games Federation is. इसमें पूछना चाह रहा है कि जो मोटो है एशियन गेम्स का फेडरेशन का वो क्या है। ऑप्शन ए है शेयर द ड्रीम, बी एनर्जी ऑफ एशिया, सी पीस प्रिजर्वेंस प्रोग्रेस, या फिर डी एवर ऑनवर्ड। ओके, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे की ओर। जो मोटो है एशियन गेम्स का वो है एवर ऑनवर्ड। जो हमारे एशियन गेम्स थे, हमें पता होना चाहिए कब स्टार्ट हुए थे, 1951 में, है ना। तो जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, हमें इसका भी पता होना चाहिए कि ये किसका मोटो है। जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2018 में, उसका मोटो है शेयर द ड्रीम। और जो एनर्जी ऑफ एशिया है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये एशियन गेम्स का जो हमारा मोटो है ये है। जो 2018 में हमारे एशियन गेम्स हुए थे ये उसका मोटो है। पीस प्रिजर्वेंस प्रोग्रेस PPP, ये हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का मोटो है। हमें पता होना चाहिए जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो सबसे पहले 1930 से स्टार्ट हुए थे, है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अदर नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप इन स्पेंसर बॉडी क्लासिफिकेशन। जैसे कि बॉडी क्लासिफिकेशन के बारे में सेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने, क्रिचमन ने एक्सप्लेन किया है, इसी प्रकार स्प्रेंजर ने भी बॉडी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी एक क्लासिफिकेशन है इनमें से जो स्प्रेंजर ने दी है। ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी पिकनिक, ऑप्शन नंबर सी कोग्निटिव, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिजोमॉर्फी। ओके, गिव मी द आंसर with a short time, dear students. Okay, the answer of this question is cognitive. Option number C is right. जो स्पेंसर ने जो बॉडी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन की थी उसमें से ऑप्शन सी हमारा राइट है। जो डिस्प्लास्टिक और पिकनिक है इसके बारे में एक्सप्लेन किया था क्रिचमन ने। जो मिजोमॉर्फी है, मिजोमॉर्फी के बारे में बताया था हमारा सेल्डन ने। Okay, now we have to move on the next question. The last and the question number 5 is the father of sports psychology is. The father of sports psychology is option number A Ducey, option number B Fenner, option number C Coleman Griffith, या फिर option number D William Wundt. Give me the answer, dear students. Okay. The answer of question number C is Coleman Griffith. फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें पता होना चाहिए बच्चों कि जो हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर हैं उनका नाम है कोलमन ग्रिफ्थ, और जो हमारे विलियम वुंट हैं उनको हमारे फादर ऑफ ओनली साइकोलॉजी। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि वो इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, देन द आंसर इज़ विलियम वुंट। और अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि वो इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, देन द आंसर इज़ सिगमंड फ्राइड। ओके, तो हमने आज आपके साथ में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और जो हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी हैं हमें उसका भी पता होना चाहिए उसके फादर कौन है। जो हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी हैं उसके फादर हैं थोरनडाइक। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज आपके साथ में 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा आपको इसको देखने के बाद में फील हुआ, तो इसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। आगे अगर हमें रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम और भी वीडियोस डालेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।